हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवन टॉल क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की आखिरी रात। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब हताश, रोगी और दुर्लभ बना अहमदनगर के किले में पड़ा है। उसके पास उसकी पुत्री जीनत उन्निसा है। औरंगजेब बार बार खांसता है। उसे अपनी खांसी अपनी मृत्यु की आवाज़ जान पड़ती है। जीनत उसे आश्वासन देती है कि वह स्वस्थ हो जाएगा और बहुत समय तक जीवित रहेगा। औरंगजेब का हकीमों और उनकी दवाओं से विश्वास उठ गया है। वह स्वीकार करता है कि अब वह पहले जैसा आलमगीर नहीं रह गया। जीनत अपने पिता औरंगजेब को उसकी विजयों और सफलताओं का स्मरण कराती है, पर औरंगजेब इस बात से दुखी है कि वह शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जीनत आग्रह करती है कि हकीम साहब जो दवा दे गए हैं उसे खा लिया जाए। औरंगजेब पूछता है कि इस दवा को हकीम ने चखा है क्या। जीनत उत्तर देती है कि इसे हकीम के अतिरिक्त उसने भी चखा है, यानी जो उसकी पुत्री थी जीनत, वो कह रही है हकीम ने भी चखा है और मैंने भी चखा है। ठीक है। औरंगजेब थोड़ी सी दवा पीता है। वह अपने अधूरे पड़े कामों का स्मरण करके कुछ वर्ष और जीवित रहने की कामना करता है। उसे पश्चाताप होता है कि वह जीवन भर सबको सजा ही देता रहा और स्वीकार करता है कि उसने इस्लाम के नाम पर बहुत से गुनाह किए हैं। उसे हजारों सतनामियों के अतिरिक्त अपने भाई दारा, शुजा, मुराद, अपने पिता शाहजहाँ की स्मृति होती है, जिन्हें उसने कत्ल करवाया और सताया था। उसे अपने प्यासे और कमज़ोर पिता की चीख सुनाई देती है, जिसके कारण वह व्याकुल हो उठता है। जीनत उसे परामर्श देती है कि वह इन बातों को भुला दें। इन्हें स्मरण करना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औरंगजेब इन्हें स्मरण करने के लिए विवश है। वह बार बार खांसकर बेहोश हो जाता है तो जीनत सेवक करीम को आवाज़ देकर हकीम को तुरंत बुलाने का आदेश देती है। औरंगजेब होश में आकर पुनः अपने पिता शाहजहाँ का स्मरण करने लगता है और सुनहरे पिंजरे में बंद पक्षी को स्वतंत्र करा देता है। औरंगजेब भयानक आवाज़ें सुनने की बात करता है, पर जीनत समझ जाती है कि कहीं भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। औरंगजेब कल्पना में सिर्फ कटे हुए दारा को देकर उसका सिर ढूंढकर लाने के लिए उठ खड़ा होता है तो जीनत उसे रोककर पलंग पर बैठा देती है। तभी करीम साहब आ जाते हैं। वे जीनत को धैर्य बनाते हैं और बादशाह औरंगजेब के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की बात कहते हैं। तभी औरंगजेब होश में आकर आकर पानी मांगता है। जीनत बताती है कि हकीम साहब के दवा सूंघाने पर ही वह होश में आया है। तो औरंगजेब बेहोशी की दवा मांगने लगता है, क्योंकि होश में आने पर उसे बुरी स्मृतियां घेरती हैं। हकीम ऐसी दवा देकर चला जाता है जिससे थोड़ी देर तक चेतना चली जाए। प्रातःकाल होने वाली औरंगजेब काल की नमाज पढ़ सके, इसलिए जीनत सलाह देती है कि वह दवा अभी न खाकर बाद में खाए। हकीम चला जाता है। जाने से पहले हकीम बादशाह को स्मरण दिलाता है कि आपके सितारों की गर्दिश दूर करने के लिए हमीदुद्दीन खान ने 4000 रुपये मूल्य का हाथी बलिदान कर दिया है। अब आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। औरंगजेब हकीम को बताता है कि उसने हाथी को बलिदान करने से रोककर आदेश दिया कि 4000 रुपये गरीबों में बांट दिया जाए। हकीम ने परामर्श दिया था कि बादशाह सलामत कुछ न कुछ सोचें और बातचीत भी करें।
जीनत भी ऐसा ही करने का आग्रह करती है, पर औरंगजेब समझ गया कि वह अब स्वस्थ नहीं हो सकता। उसे अपने पुत्रों का स्मरण आने लगा। वह उनको याद करने में से नहीं रुक सकता। उसे इस बात का दुख है कि इस समय उसका एक भी बेटा उसके पास नहीं है। उसे स्मरण आता है कि उसने भी तो अपने पिता को उनके अंतिम समय में दुख दिया था। उसके पुत्र उसके साथ क्यों अच्छा व्यवहार करें। उसे दुख है कि उसने अपने पिता के समान ही अपने पुत्रों को भी कैदी बनाने का पाप किया। औरंगजेब जीनत से कहता है कि वह उसका प्रेम भरा अंतिम संदेश उसके पुत्रों तक पहुंचा दे। वह जीनत को उसकी सेवाओं के लिए अपनी कब्र में भी दबा देने की बात कहता है। वह अपने पुत्रों को पत्र लिखवाने की इच्छा से कातिब अर्थात लेखक को बुलाने की बात कहता है। जीनत तुरंत करीम सेवक को बुलाकर आदेश देती है कि कातिब को तुरंत हाजिर करो। औरंगजेब इस बात से दुख है कि उसने किसी की न सेवा की और न किसी की इच्छा पूरी की। औरंगजेब जीनत को इसलिए बहुत दिन जीवित रखने का आशीर्वाद देता है कि उसने औरंगजेब की सेवा की है और बहुत सी इच्छाएं पूरी की हैं। जीनत स्मरण दिलाती है कि शाहजादी जहानारा ने अपने पिता शाहजहां को कैद में 7 वर्षों तक सेवा की, तो क्या वह अपने पिता की सेवा कुछ दिन भी नहीं कर सकती। इसे सुनकर औरंगजेब स्वयं को भी अपराधों की जंजीर में जकड़ा हुआ कैदी अनुभव करता है। खिड़की से आता हुआ प्रकाश प्राप्त होने का संदेश देता है। औरंगजेब गहरी सांस लेता हुआ तैबी अर्थात माला फिराता हुआ स्वीकार करता है कि वह जीवन भर इबादत का ढोंग करता रहा। वह खुदा के पास तब तक कभी नहीं पहुंचा है। सहसा उसे उन हिंदुओं की याद आती है जो उसके पास जजिया कर माफ़ करने की प्रार्थना लेकर आए थे और औरंगजेब को विवश करने के लिए उसके हाथी के सामने लेट गए थे और औरंगजेब का हाथी उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। औरंगजेब को उनकी चीखें अब सुनाई दे रही थीं और हाथी आँखों के सामने झूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। जीनत औरंगजेब को शांत करके वह दवा पी लेने का आग्रह करती है जिसे हकीम दे गया था। औरंगजेब वह दवा फेंक देने का आदेश देता है क्योंकि उसे हकीम ने नहीं चखा था। जीनत औरंगजेब के संतोष के लिए दवा स्वयं चखने की बात कहती है तो औरंगजेब उसे रोक देता है। तभी सेवक करीम आता है और कातिब को हाजिर करता है। औरंगजेब कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने बेटे आजम को पत्र लिखवाता है कि वह अपने पिता के गुनाहों से शिक्षा लेकर किसी पर अत्याचार न करे। इसके बाद औरंगजेब अपने दूसरे पुत्र कामबख्श को लिखता है कि तुम्हारा बेसहास होने का मुझे अफसोस है। वह अपनी माता उदयपुरी को कोई कष्ट न दे। जीनत औरंगजेब को रोकती हुई कहती है कि वे इस प्रकार का पत्र क्यों लिखवा रहे हैं। औरंगजेब उसकी न सुनकर अपने पिता और भाइयों को स्मरण करता हुआ अजान के अल्लाह अकबर स्वयं सुनकर दोहराना चाहता है पर बीच में ही दम तोड़ देता है। तो दोस्तों यही कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी लिखी थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बाय बाय।